सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा है और शब्द रूप और धातु रूप जो आपने पढ़े हैं, धातु रूप में आपने जो लकार पढ़ा, लड लकार, उसको आधार बनाकर ही वाक्य रचना की जाएगी। ठीक है, संस्कृत में हम वाक्य बनाएंगे। तो आपको वो लट लकार तीनों के तीनों पुरुषों में याद करना है, तीनों के तीनों वचनों के साथ। और आपको जो तत्, एतत् इत्यादि जो शब्द बताए गए सर्वनाम शब्द, उनको याद कीजिए। युष्मत् शब्द को याद कीजिए और अस्मत् शब्द को याद कीजिए, क्योंकि युष्मत् शब्द मध्यम पुरुष का करता है और उत्तम पुरुष का करता रहेगा हमारा अस्मत् शब्द, और बाकी इसके बाद जो भी है वो प्रथम पुरुष, तत्, एतत्, इदम सब। ठीक है, जो भी सर्वनाम शब्द है। तो यहां पे जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। वह बालक है, वह बालक है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, आपको यहां पे सर्वनाम शब्द बताया गया था, वह के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं तत्, और बालक अकारांत, बालक जो अकारांत है, अकारांत पुल्लिंग, वो आपने पढ़ा है, अकारांत पुल्लिंग है ये। ओके, और है के लिए एक धातु है अस, लट लकार उसको बताया था, आपको याद करने के लिए बोला था मैंने। तब जब हम इस सेंटेंस को संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अकारांत पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में इस तत् शब्द को भी हमें क्या करना है, पुल्लिंग में यूज करना है, क्योंकि सर्वनाम शब्द, ये तत् शब्द जो है तीनों के तीनों लिंगों में चलता है। ओके, और ये अब यहाँ पे कौन से पुरुष में आएगा ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे वह का प्रयोग किया गया है, ना तो यहाँ पे उसने बोला मैं, ना तो बोला तुम। और जहां पे जिस वाक्य में ना तो मैं लगा होगा ना तो तुम लगा होगा, अगर ऐसे वाक्य रहेगा तो वो कहां चला जाएगा, हमारा प्रथम पुरुष में। कहां चला जाएगा, प्रथम पुरुष में। अब बालक कौन से वचन का है ये ध्यान रखिए। बालक है हमारे पास एक वचन का। ठीक है, अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी क्या आएगी, एक वचन की आएगी। ये सब चीजें आपको बता दी गई हैं, जैसे एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद आपका जो संस्कृत में वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि तत् शब्द पुल्लिंग में बनता है सह एक वचन में, और बालक भी प्रथमा एक वचन में बनेगा बालकः, सह बालकः, और अस धातु चलती है प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति, सह बालकः अस्ति, अर्थात वह बालक है। संस्कृत को पढ़ना आसान है, लेकिन कब आसान है, जब आप उसके जो थ्योरी है, उसका जो एक सिस्टम है, जब उसको आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इस प्रकार से वाक्य रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला वाक्य। अब मैं इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा, अब इन सब चीजों को आप ही फॉलो करेंगे। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो जो चीजें बताई मैंने उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग फिर क्या करेंगे, वाक्य रचना करेंगे। अब वाक्य, दूसरा जो वाक्य मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया, वह बालिका है। अब आपको हर एक चीज आइडेंटिफाई करनी है। सर्वनाम शब्द है, मैंने बोला ये तीनों के तीनों लिंगों में चलता है। बालिका आप सबसे पहले देखेंगे तो वो स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग है, वो आपने पढ़ा है, और अस धातु वही रहेगी। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लिंग में परिवर्तन हो गया तो यहाँ पे तत् शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग में चले जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा
बालिका एक वचन है, बालिका, जैसे आपने लता पढ़ा, रमा पढ़ा, पेटिका पढ़ा, है ना। सा बालिका है मतलब अस्ति, प्रथम पुरुष का ही करता है ये, अस्ति, सा बालिका अस्ति। अब यहां पे बोलेंगे द्विवचन बहुवचन, तो आपको पता होना चाहिए द्विवचन क्या होगा, सा के बाद आता है ते, बालिका के बाद आता है बालिके, और अस्ति के बाद आता है स्तः, ते बालिके स्तः। तो वो आपको याद करना पड़ेगा, जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गया। अब हम नपुंसकलिंग का एक वाक्य देख लेते हैं। यह फल है। अब यहां पे मैंने सर्वनाम शब्द जो है उसको परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। मैंने बोला यह फल है, तो हम यह के लिए जो हमारे पास सर्वनाम शब्द है वो है एतत्। फल जो है एक नपुंसकलिंग है, ठीक है, फल जो है वो नपुंसकलिंग है, और धातु वही है अस, कर्ता ये ऑलरेडी प्रथम पुरुष में ही रहेगा, ना तो यहाँ पे बोला मैं, ना तो बोला तुम, उसके बाद जो भी है वो सारा प्रथम पुरुष। तो अब ये नपुंसकलिंग में एतत् शब्द को आपने पढ़ा है एषा, एतौ, एते पुल्लिंग, एषा, एते, एतः स्त्रीलिंग, एतत्, एते, एतानि नपुंसकलिंग। तो हम लिखेंगे एतत्। फल शब्द आप नपुंसकलिंग में कैसे बनेंगे, हमने पढ़ा है फलम, फले, फलानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो यहां पे आ जाएगा एक वचन में फल, एतत् फलम अस्ति। अगर आप एक वचन का वाक्य समझ गए तो आप फिर द्विवचन और फिर उसके बाद बहुवचन के जो वाक्य रहेंगे उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के वाक्य हो गए। अब मैं आपको दूसरा जो आपका सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके वाक्यों के बारे में बता दूं तो यहां पे आप कर्ता हमेशा याद रखिए युष्मत् शब्द, युष्मत्। और जिसके रूप कैसे चलेंगे, त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। जैसे मैंने यहां पे बोल दिया तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो तुम के लिए जाते हो यह हमें देखना पड़ेगा। तुम क्या है, एक वचन है, कर्ता इसका युष्मत् शब्द है, मूल शब्द, मूल शब्द है ये युष्मत्। जाने के लिए धातु हमारे पास गच्छ, ठीक है, और ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, ठीक है। तो मध्यम पुरुष का कर्ता होने के बाद ये धातु हम प्रयोग करेंगे, यही कहां पे करेंगे अब, मध्यम पुरुष। जहां पे तुम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तुम, तुम दोनों, तुम सभी, तो आप इतना याद रखिए, आपको जो भी क्रिया भी लिखनी है, कर्ता भी जो लिखना है, वो आपको डायरेक्ट जाके कहां लिखना है, मध्यम पुरुष में ही लिखना है। क्रिया का खासकर आप ध्यान रखिए, कर्ता तो यही रहेगा, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। लेकिन क्रिया का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको लट लकार जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तुम जानते हो, इसके लिए हम इसकी संस्कृत जब बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, तुम
लिए हमने प्रयोग किया एक वचन में, त्वम जाते हो, धातु है गच्छ, तो बन जाएगा गच्छसि। क्यों बना? हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष में हमने पढ़ा गच्छसि, गच्छथः, गच्छत। तो वो चीजें आपको याद करनी है, ध्यान रखनी है, तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। मैं सभी अभिभावकों से ये निवेदन करता हूं कि वो अपने बच्चों को शब्द रूप और धातु रूप की प्रैक्टिस करवाएं, उनसे बार बार सुने। ठीक है, तो आप जब सुनेंगे तो वो याद भी करेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो याद भी नहीं करेंगे। तो सभी अभिभावक थोड़ा ध्यान दें। अभी आप ही टीचर की भूमिका निभाएंगे। हम तो एज ए पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, हमें पूछना पड़ता है पेरेंट्स से, जैसे कि अभी हमारा बच्चा वहां पे घर पे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, अब टीचर का कार्य आप लोगों को करना है, अभिभावकों को, और पेरेंट्स का कार्य है वो टीचर करेंगे। अब टीचर को फीडबैक लेना पड़ता है कि बच्चा घर पे क्या कर रहा है, जैसे पेरेंट्स स्कूल से फीडबैक लेते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अभी इस कोरोना की वजह से सब उल्टा हो गया है। ओके, तभी टीचर की भूमिका पेरेंट्स ही निभाएंगे, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। वो भी काफी हद तक सीख गए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। तो बस इसी तरह वो हमारा साथ दे। तो आगे एक वाक्य द्विवचन का कर लेते हैं। ये एक वचन का वाक्य था, द्विवचन का वाक्य, तुम दोनों खेलते हो। तुम दोनों खेलते हैं, तो मैंने करता था यहां पे लिख दिया है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है। तो द्विवचन में आप क्या करेंगे? तुम दोनों के लिए युवा। धातु खेलने के लिए जो आएगी वो आपके पास धातु है क्रीड, लेकिन कौन से पुरुष में आएगी? आपको पता है, ये जो हमारा मध्यम पुरुष है। वचन अब परिवर्तित हो जाएगा, कौन सा? द्विवचन। तो मैंने बताया युवाम। अब क्रीड धातु को जब हम मध्यम पुरुष में बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? एक वचन में बोलेंगे क्रीडसी, लेकिन द्विवचन में जो बनेगा वो क्या बनेंगे? क्रीडथः। युवाम क्रीडथः। क्लियर? बहुवचन का वाक्य लेते हैं। तुम सभी हंसते हो। मैंने बोल दिया तुम सभी हंसते हो। तो तुम सभी के लिए बहुवचन में यूयम आपने लिख दिया, और हंसने के लिए जो हमारे पास धातु है वो क्या है? हस। पुरुष, मध्यम पुरुष, वचन परिवर्तित हो गया बहुवचन। तो हमने क्या बोला? हससी, हसथः। अब बहुवचन में बनेगा हसत। यूयम हसत। तुम सभी हंसते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये मध्यम पुरुष भी संपन्न हुआ। अब हम बात करेंगे आपके उत्तम पुरुष की। जितनी धातुएं, जितने शब्द रूप आपको याद होंगे, उतना ही संस्कृत आपको आसान लगेगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि वोकैबुलरी होना बहुत आवश्यक होता है। तो जितनी आपके पास वोकैबुलरी होगी, आप संस्कृत को उतना ही अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष। कर्ता उसका मैंने बताया था आपको अस्मत्। रूप उसके चलते हैं अहम, आवाम, वयम्।
आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सभी। और जब मैं की बात आएगी तो डायरेक्ट आप कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत ही वाक्यों का निर्माण जो है वो करेंगे। तो मैंने बोला मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। अब इसकी संस्कृत जब हम बनाएंगे तो मैं के लिए हम प्रयोग करेंगे अहम, और लिखने के लिए जो धातु हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं लिख धातु है मूल। उसके रूप कैसे चलेंगे, लट लगा नहीं आपको वाक्य बनाने हैं, जहां ता ते ती है हूं ही, ये जो भी शब्द प्रयोग करते हैं वो लट लकार में ही आते हैं। तो अब आपकी लिख धातु उत्तम पुरुष एक वचन में कैसे बनेगी, तो आप भी याद कीजिएगा, लिखामी। क्या बोलेंगे हम, अहम लिखामी। इसको अगर एक वचन मतलब अपने प्रथम पुरुष से बोलना स्टार्ट करते हैं तो कैसे बोलेंगे, लिख धातु प्रथम पुरुष लिखती, लिखता, लिखंती, मध्यम पुरुष लिखसी, लिखतः, लिखत, उत्तम पुरुष लिखामी, लिखावह, लिखामः। तो एक वचन का वाक्य आपका बन गया। अब दूसरा वाक्य जब हम बनाएंगे तो आप ध्यान दीजिए, दूसरे वाक्य में मैंने बोल दिया हम दोनों, अब मैं नहीं होगा, होगा हम दोनों, हम दोनों पढ़ते हैं। तो हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों के लिए तो आपने आवाम द्विवचन का प्रयोग कर दिया यहां पे आवाम, और पढ़ने के लिए आपको धातु का पता है, हमारे पास मूल धातु है पठ। अब उत्तम पुरुष द्विवचन में वो कैसे बनेगी, यू नो दैट वेरी वेल। पठामी एक वचन, पठावह द्विवचन, आवाम पठावह, सिंपल। लेकिन याद आपको करना पड़ेगा, अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं बनी रहेंगी। तो अब इसके बाद बहुवचन की अगर बात करें तो हम सभी नाचते हैं, हम सभी नाचते हैं। तो हम सभी के लिए तो आप डायरेक्ट यूज कर देंगे क्या, वयम, कुछ नहीं सोचना है, वयम, आधा वाक्य कंप्लीट वयम बोलने से, हम सभी वयम। नाचते हैं के लिए आपको पता है कि नृत्य धातु है, ठीक है। तो अब उसको जब आप बोलेंगे तो नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः, तो बहुवचन में बनेगा नृत्यामः। वयम नृत्यामः, हम सभी नाचते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो आप संस्कृत में वाक्य निर्माण करेंगे उसका रिवीजन मैंने आपको करवा दिया। इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, ओके, और संस्कृत में वाक्य निर्माण कीजिए। एग्जाम में आपको ये दिया गया है, ओके, जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर वाक्य को संस्कृत में बनाएंगे। तब तक के लिए शुभ दिन, धन्यवाद।